नेल के अंदर जब कोई फंगस हो जाता है, हम समटाइम देखते हैं लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कोई क्रीम लेके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। अगर फंगस अंदर है तो बाहर ट्यूब लगाने का कोई फ़ायदा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो देसी टोटके सेल्फ मेडिकेशन, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं मरीजों को कहता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने ये देसी टोटके करता हूँ, मेरे वालिद ने मुझे कहा। एक तो हमारा सारा जो नेबर होते हैं ना हमारे गांव में, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, हर बंदा डॉक्टर होता है वहाँ। ऐसे ही आप यही किसी से बात कर लो, वो कहेगा वो डॉक्टर आतिफ को मेरे से पूछो, डॉक्टर आतिफ के पास क्या, मैं तो ये देसी टोटका का ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है, लोग फिर उन चक्रों में पड़ जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और जो बीमारी का गोल्डन पीरियड होता है वो ज़ाया कर देते हैं, बिल्कुल। और वो बीमारी रेजिस्टेंट हो जाती है टू ट्रीटमेंट, फिर उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो इतना कुछ ले चुके होते हैं और वो नेल डिफॉर्म्ड हो जाता है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, खवातीन जब आती हैं फंगस पाँव के नेल में या हाथों के, आपने मैंने तो नेल पॉलिश नहीं लगानी सर, ऐसे ही आपने मैंने तो जूते पहनने, जुराबें पहननी, बंद जूते। खवातीन ने तो सैंडल, चप्पल, नेल पॉलिश हाथों पे, उंगलियों पे, मैनीक्योर, पेडिक्योर, उनकी तो शोशाई और होती है। अब आपने मैंने तो वही है कि बूट पहन लेना है, वही जुराबें वही कर लेना, मुंह धोया तो चल भी चले क्लिनिक करें, अगले दिन भी हमने वही जुराब और जूते पहनने। अब खवातीन का प्रॉब्लम ये होता है कि वो चाहती हैं रातों रात में ठीक हो जाऊं। सर, हमारी जो खवातीन है ना, बड़ी ओवर ईगर खवातीन पैदा हुई हुई हैं इस मुल्क में। सर, वो आएंगी, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी कर दें। मैं उसको कहता हूँ फिर एक ही जगह है, दाता साहब चले जाओ, उत्थे बैठ जाओ और दाता साहब को दाता मैं आ गई हैं, ठीक कर दे। मैं कहा वो अल्लाह ताला को कहे, मैं कहा भाई मेरे पास आई हो, तुम्हें टाइम लगेगा, महीना 2 महीने 3 महीने, डॉक्टर को टाइम तो दो ना। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, एक साइंटिफिक डॉक्टर जो है उसने उसी तरतीब, मैं वो आमिल बाबा नहीं हूँ जो करूँ शू शराक तो ठीक हो गया जा बेटा। मैं कहा यार मैं वो बंदा, या गले में तावीज़ डाल दूँ जिस तरह लोग आजकल करते हैं कि लाओ जी तावीज़ डाल गया, फंगस के भी तावीज़ है। मैं वही कहने लगा था, मेरे पास आई थी 1-2 पेशेंट, डॉक्टर साहब फंगस के तावीज़, तो मैं कहा मेरे पास क्या लेने आई हो, ये तावीज़ पहनी रखो ठीक हो जाओगी। तो जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जो पाँव की फंगल है इन्फेक्शन, आप खुद कोई इसके साथ ऐसा प्रोसीजर या खुद कोई ट्रीटमेंट मत करें। आपके जब डॉक्टर मौजूद हैं, आप वहाँ अपना चेक करें, अपने सोशल मीडिया पे, गूगल पे, नेट पे जाके देखें, आपके इलाके में हर जगह अब तो स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनको बताएं, दिखाएं, वो इनके टेस्ट कराएंगे फंगस का। एक हम स्क्रैपिंग कराते हैं फॉर फंगल, नाखून के ऊपर से हल्का सा उसको छिलका सा लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा सर, और उसके ऊपर रख के हमें नज़र आ जाती हैं वो रॉड्स बनी होती हैं, और वो हमें पता चल जाता है कि माइसिलिया और हाइफी कहते हैं हम फंगस को। सर, सिमिलरली हम कल्चर कराते हैं, वो वहाँ अस्पतालों में होता है, सेवरॉड मीडियम में, वो उसके 5-6 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। सो आप पहले उसको कंफर्म करें कि फंगस है भी कि नहीं है। आप वो एक्जिमा को फंगस ट्रीट करी जाए, सोराइसिस को फंगस ट्रीट करी जाए। देखे ना, एक्जिमा, फंगस, सोराइसिस, ये सब बीमारियां एक जैसी हैं। अच्छा, ड्रग्स के साथ भी नेल्स काले हो जाते हैं। देयर आर सर्टेन ड्रग्स, हम जब वो लंबी पीरियड के लिए दें नाखून काले हो जाएंगे, तो वो फंगस तो नहीं है ना सर। तो इस वजह से सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, उसके बाद आपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद जब हो जाए फिर आपको डॉक्टर एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू करेगा। और मैंने आपको कहा था अब एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं माशाल्लाह, अब बहुत ग्रुप्स आ गई हैं। पहले खाली मेरे अब्बा के ज़माने में तो ग्रिसियोफुल्विन होती थी, एक पीले पत्ते वाली गोली मिलती होती थी, वो वही खानी। अब तो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं, वोरिकोनाजोल है, लुलिकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है, ट्रेबिनाफिन है, तो नाम ये नहीं, ये सॉल्ट्स के नाम में ले रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल जो हैं ये इतने मार्केट में आ गए हैं कि वो आप वह यूज़ करें। और उसकी वेरिएशन जो पाँव की और नेल की, हाथ की फंगस नेल्स की और पाँव की, यानी फिंगर नेल, टो नेल, इसको कोई लगते हैं अबाउट 8 to 12 वीक्स सर, यानी 3-4 महीने। लेकिन जो बाकी फंगस होती है बॉडी पे, जो थाइज में है, ग्रॉइंस में, जो चेहरे पे, जो बॉडी पे, जो चेहरे और बालों में, वो आपकी कोई 4-6 हफ्ते में चली जाती है। ठीक है। अच्छा सर, इसके शैम्पू और लोशन भी यूज़ होते हैं जैसे सर में फंगस वगैरह हो गया, तो हम ये समझते हैं कि जैसे कोई टैबलेट अगर शुरू की है तो मरीज़ 8-10 दिन खा के छोड़ देता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट 3 महीने 4 महीने लगा वो कंटिन्यू करना, अगर बीच में छोड़ दिया तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें ये बात आपको जनरल बताऊं, वो पेशेंट जो कहते हैं ना, आप इस वक्त एक नुस्खा लिखें और मरीज़ को कहें ये 20 दिन गोली खानी है, 5 टीके लगवानी हैं और ये लोशन रात को, ट्यूब सुबह,
और वो कोई एक हफ्ते बाद छोड़ दे दवाइयाँ, मैं बेहतर हो गया हूँ यार, डॉक्टर डॉक्टर तनवीर ने तो ऐसे मुझे महीने की गोलियाँ, छोड़ो यार, वो कभी ठीक नहीं होंगे, वो बीमारी वापस। डॉक्टर जो ड्यूरेशन बताता है आपने उसको फॉलो करना है। मुझे मरीज की फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो हफ्ते में ठीक हो गया हूँ। मैं कहा दवाई तुमने उसी तरह लेनी है जिस तरह मैंने बताई है। अगर 3 हफ्ते की महीने की दवाई ना छोड़ना, ये जो हफ्ते में ठीक हुए हो ना, 2 दिन में फिर ये बीमारी आ जाएगी। तो आपने मरीज को ये बताना है कि आप ठीक भी हो जाएं तो मेरे बगैर पूछे, डॉक्टर के बगैर पूछे, आपने कोई मेडिकेशन कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू नहीं करनी। ठीक है, वो हमारा काम है बताना कि आप बंद कर दें, ये गोली छोड़ दें, ये गोली ले लें, इस ट्यूब को ले लें, उसको ले लें। ये बड़ी ज़रूरी बात मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो दवाइयाँ होती हैं, अच्छा मेरी एक और कोशिश होती है, ये आप वाली बात है, कई मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब ने 3-3 दवाइयाँ 2-2 दी हुई हैं, कौन खाए यार, एक ही खा लेता हूँ रात को 2। कोशिश हमें एज ए डॉक्टर करनी चाहिए कि मिनिमम ड्रग्स के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स लें। ठीक है, मैं तो ये करता हूँ, यही आपकी एक्सपर्टीज। ये एक्सपर्टीज, ये मैंने अपने वालिद से बात सीखी थी। मेरे वालिद कहते थे मरीज कल को, अल्लाह बख्शे गुलाम शबीर साहब, मैंने जब उनके यहाँ सीखता था, कहते मरीज कल को बेटा ये ना कहे कि यार ये कौन सा डॉक्टर है, एक गोली सुबह, 2 दोपहर, 3 शाम, एक शाम नू, एक रात नू, 2 खाने तो पहले 2 खाने के बाद, उसको समझ ही नहीं आनी, वो कहेगा मैंने नहीं जाना, रोटी कब खानी, रोटी कब खानी। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दवाइयाँ लिख के दें जिनका अफेक्ट मिनिमम दवाई के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स ले। अच्छा, फिर हमें एक बड़ी ज़रूरी बात मैं करने लगा हूँ, आजकल जो फंगस की दवाइयाँ हैं ना, नेल्स की, ये बड़ी महंगी हैं, जो नई प्रोडक्ट्स आई हैं, तो आपने मरीज से उसकी पॉकेट भी देखनी है। सर, एक मरीज अगर आता है, सारे तो एक जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं ना होते, कुछ मरीज सैलरीड है, 2 बच्चे हैं, घर किराए पे लिया हुआ है, स्कूल बच्चों को डाला हुआ है, तो वो तो बेचारा क्या कहे जी मैं 15-20 हज़ार की दवाइयाँ ले लूँगा तो मेरी तो तनख्वाह निकल गई सारी वहाँ। तो आपने क्या करना है, आपने फिर उसको कहना है ज़कात फॉर्म ले आओ, आपने ज़कात से मिल जाती हैं, आपने उसको और बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपने वहाँ भेज देना है कि जी आप इनको मिलो। हमें वो बता के जाते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता आप हमारे पास भेजें, हम उनको फ्री दवाई देंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है हर मरीज़ को एक लेवल पे मत रखें, हर मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखें ना, एक बंदे के पास ऑल्टो भी है, एक बंदे के पास मर्सिडीज़ भी है, देखे ना, हर बंदे के पास, हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर वो नहीं कर सकता। तो हमें ये बड़ी ज़रूरी बात है कि मरीज़ का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है और उसको समझाना है कि देसी टोटके तुमने नहीं करने। ठीक हो गया। अच्छा सर, सर के अंदर जो फंगस होती है, क्या इससे एलोपेशिया, हेयर लॉस, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो एक सर में 2 किस्म की फंगस है, एक को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटस, एक को कहते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटस। जो इन्फ्लेमेटरी होती है उसमें एक बनता है जिसको कीरियन कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी वाले को कहते हैं, या फेवस कहते हैं। फेवस, ये 2 बीमारियां, ये गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एक फेवस बहुत है। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है उसमें 100% बालों की रिकवरी है। ब्लैक डॉट आता है, रिंगवर्म, और ग्रे पैच, ये हम कहते हैं सर में 2 किस्म का। लेकिन जो कीरियन और फेवस है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको अल्टीमेटली इमीडिएटली करना पड़ता है, क्योंकि अगर बाल की रूट ही ना रही, देखे ना, बाल की रूट ही खत्म हो गई, जो हेयर फॉलिकल है वो हमारा निकल रहा है डर्मिस के अंदर से, जो एपिडर्मिस के नीचे पड़ी है, अगर वो डर्मिस में वो डिस्ट्रॉय हो गया, आपका कोलेजन और फाइब्रस टिश्यू जिसने आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देनी है, अगर वो ही नहीं है, इलास्टिक फाइबर ही नहीं है, तो आपका तो काम ख़त्म हो गया। फिर तो आपको बाल वहाँ लगवाने पड़ेंगे, फिर आपकी वो जो हेयर लॉस होगा इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटस में, जिसमें पस और पीप पड़ जाती है, उसके बाद जो बाल चले जाते हैं उसको कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। एक होता है स्कारिंग, एक होता है नॉन स्कारिंग। नॉन स्कारिंग का मतलब क्या है कि बालों की जड़ें हैं, वहाँ से बाल ग्रो कर जाएंगे। जो स्कार बन जाए सर में, उसमें जड़ नहीं होती। उसके लिए फिर हमें प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन से, अब आजकल एक्सोसोम्स आ गए हैं, वो भी हम देते हैं, PRP भी करते हैं, तो डिफरेंट प्रोसीजर करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ ख़ानदान के अंदर अगर फंगल चल रहा है तो ये आगे ट्रांसफ़र भी हो सकता है मौरूसी तौर पे जीन्स के अंदर भी? देखें, जेनेटिकली वो फंगल इन्फेक्शन जो डीप फंगल इन्फेक्शन है सर, एक ये जिनका हम नाम ले रहे हैं ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जेनेटिक नहीं होती, लेकिन जो डीप होती है, डीप माइकोसिस,
क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सिडोआइडोमाइकोसिस, मुडुरा फुट, माइसिटोमा पीडस, ये जितने भी हैं ये जेनेटिकली आ सकती हैं। लेकिन फंगस जनरली जो होती है ये मौरूसी नहीं होती, फंगस लगने वाली बीमारी है। मैंने आपको बता दिया है, एक से दूसरे में लगे। आपका टावल अलहदा, बेगम का अलहदा, बच्चों का अलहदा। आपके कपड़े जब धुले अगर फंगस वाले हैं, आपको फंगस आपके कपड़े धुल रहे हैं, अलहदा वॉशिंग मशीन में या अलहदा धोए जाएं। बीवी बच्चों के साथ कपड़े ना आपके धोए जाएं। उसके बाद चीज़ें अपनी सब अलहदा कर लें। अपना जो लड़कियां दुपट्टे वगैरह शेयर करती हैं वो अलहदा। लड़के क्या करते हैं, हॉस्टल में अंडरगारमेंट शेयर करते हैं, जीन्स पहन लेते हैं। अब हम तो रहे हुए सारी उम्र पड़े हैं हॉस्टलों में रह के, हमें तो पता है। और यार तेरी जीन पहन जाऊँ, आज मेरी जीन फट गई हुई है, मैं कल तुझे तू ले ली, जा भी पहन जा। और यार मेरा अंडरगारमेंट धुल है, तेरा मैं पहन जाऊँ अंडरगारमेंट। तो हम जब शेयर करते हैं चीज़ें तो ये उसके साथ, तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने एक दूसरे की चीज़ों को शेयर नहीं करना।